हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली एचटेट रीट वाले जो हैं उसमें तो ये आता ही है, साथ ही जो सीटेट का एग्ज़ाम है या फिर किसी भी कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है उसमें जो है ये वाला चैप्टर अच्छे से आता है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीट और फुल वॉच इस वीडियो को अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। साथ ही मैं आपको ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाते हुए चले अभी, क्योंकि अभी अगर आप अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो बाद में आपको रिपीट पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि फिर क्या होता है कि आपको ऐसे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना तो फिर बाद में आप जो है थोड़ा सा भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके टाइम से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो, टीचिंग गोल्स नाम से चैनल है, तो वहाँ पे भी आप मुझसे जरूर जुड़ जाइए। इंटेलिजेंस अगर टॉपिक की बात करूँ तो सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि भाई ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है इंटेलिजेंस, जो बुद्धि शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है। तो अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा टू द पॉइंट, मैंने सब कुछ लिखा, कुछ भी 1% भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी बाहर से नहीं लिखा है। जो आएगा एग्जाम में बस वही लिखा है। ठीक है, ऐसे तो लिखने को बहुत सारी चीजें हैं। देखो ये लिया गया आपका जो लैटिन वर्ड है ना, जो लैटिन शब्द से लिया गया है इंटेलिजेंशिया और इंटेलिगेरे। हिंदी में भी लिखा हुआ है अगर समस्या आती है तो। इंटेलिजेंसिया और इंटेलिगेरे जो वर्ड है ये दोनों लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं। यहाँ से जो है ये आपका इंटेलिजेंस शब्द लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भाई किस शब्द से ये लिया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और इंटेलिजेंसिया और इंटेलिगेरे का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि आपकी जो समझ है किसी भी क्वेश्चन के प्रति, कैसे भी जो आपकी जो समझने की जो अंडरस्टैंडिंग जो आपकी पावर है, बेसिकली इस पे बात करता है। चाहे वो फिर आपकी कैसी भी समझ हो, है ना, किसी भी समस्या के प्रति आपकी समझ है, किसी भी विचार के प्रति आपकी क्या समझ है। ठीक है, ये इसका सिंपल सा मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। अगर बात करूं डेफिनेशन की तो देखो आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाएंगे, अगर आप चाहे गूगल कर लें, चाहे आप किसी बुक में चले जाएं, तो आपको जो है बहुत सारी डेफिनेशन इसके देखने को मिलेगी। कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है नहीं बुद्धि की, फिर भी मैं जो है आपको यहाँ से टू द पॉइंट एक अच्छी से डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। एबिलिटी टू ड्राइव इंफॉर्मेशन, यानी कि आप जो है जो सूचना आपको चाहिए है, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, अगर आप उसको अच्छे से डिराइव कर पाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगे भाई इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड भाई क्या मेंटल एज का क्या कॉन्सेप्ट है, आईक्यू क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। अगर मान लो आपको कुछ टॉपिक आता है और कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आता है, तो जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है अगर वो आप इस वीडियो को देख करके अगर सीख जाते हैं तो आपने जो नहीं आता था, जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं आती थी, वो आपने यहाँ से क्या करी है, डिराइव करी है। तो ये भी क्या है, एक तरह से आपने अपनी इंटेलिजेंस यानी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। ठीक है, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यानी कि अपने अनुभवों से सीखना भी एक तरह से क्या कहलाता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना कहलाता है। कैसे कहलाता है, मान लो इमेजिन कर लो। ठीक है, इमेजिन कर लो कि लास्ट टाइम आपने कोई टेट एग्जाम दिया था, एचटेट का एग्जाम दिया था और आपका जो है थोड़ा सा वीक रह गया साइकोलॉजी और आपके जो है कम नंबर आए। अब आपको ये पता है कि मैंने जो है कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा या फिर किस टॉपिक में मैं जो है पीछे रह गई या रह गया, तो आप क्या करेंगे, आपके जो एक्सपीरियंस, जो आपने अनुभव किया है कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में पीछे हूं, अब की बार आप अपने उस टॉपिक को क्या कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो इसमें भी क्या आपने किसका इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया ना यहाँ पे भी। तो अपने अनुभवों से सीखना भी एक तरह से क्या होता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, जो पर्यावरण है, जो वातावरण है उसके अनुकूल खुद को ढालना। अडेप्टेशन का मतलब होता है ढालना। ठीक है, अनुकूल बनाना इसका मतलब होता है। कैसे भी सिचुएशन हो, कोई भी काम हो, है ना, आप अगर अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस जो भी आपकी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने को ढाल लेते हैं तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड एंड करेक्टली यूटिलाइज थॉट एंड रीजनिंग, अगर आप अपने विचारों को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें भी क्या आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और जो आपकी जो रीजनिंग पावर यानी कि जो आपकी जो तर्क क्षमता है ना, उसमें भी आप क्या अपनी इंटेलिजेंस शो करते हैं। और रीजनिंग भी यहाँ पे कौन सी रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट,
ठीक है, एक होती है कंक्रीट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मतलब होता है मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। कंक्रीट का मतलब वो होता है जिसको आप प्रेजेंट, जो आपके सामने प्रेजेंट हो, जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो काल्पनिक होता है, जिसको आप फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल होता है। अगर आपके जो सोच है उस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर भी अगर आप काम अच्छे से कर पाते हैं तो आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ऐसे तो बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। बस सिंपली अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो आप अपनी इंटेलिजेंस क्या है भाई, आप किसी भी समस्या के प्रति अगर आप उसको समस्या को अच्छे से समझ पाते हैं, उसका एक पर्टिकुलर अगर सॉल्यूशन अगर आप ढूंढ पाते हैं तो आप क्या इंटेलिजेंस है ये आपकी, ठीक है, आपकी बुद्धि है ये एक तरह से। उसके बाद अब बहुत सारे बुद्धि परीक्षण हुए। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट, बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट हुए। अगर सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करूं, सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो किन्होंने किया था, उसमें नाम आता है एल्फ्रेड बिने का। हिंदी में इसको बिने बोलते हैं, इंग्लिश में जो है यहाँ पे टी लग जाता है। ठीक है, तो आप इसको बिने ही रीड करेंगे। तो यहाँ पे फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट अगर आपसे पूछे कौन है भाई जो जनक है बुद्धि परीक्षण के, तो उनका नाम क्या है, एल्फ्रेड बिने उनका नाम है। ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से पूछे गए हैं एग्जाम में कि जो बुद्धि परीक्षण उसके जनक कौन है, तो आप बताएंगे एल्फ्रेड बिने है। ठीक है, और ये जनक है, क्यों है ये जनक, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो पहला बुद्धि परीक्षण है वो इन्होंने ही किया था, एल्फ्रेड बिने ने किया था। और इनके साथ एक और, उनके साथ जो है एक और थे, एक और बंदा था जिसका नाम था थियोडोर साइमन। थियोडोर साइमन नाम के एक और थे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इनके साथ काम किया था। इन्होंने बेसिकली कुछ 30 क्वेश्चंस के सेट बनाए थे, कुछ 30 क्वेश्चंस के। ठीक है, और इसके बेस पे इन्होंने टेस्ट दिया था। फिर उन क्वेश्चंस को जो है बच्चों से, डिफरेंट जो बच्चे होते हैं उनसे पूछा गया। अब उन्होंने जैसे उसका जवाब दिया उस हिसाब से उन्होंने क्या बनाया था, ये टेस्ट बनाया था। ठीक है, और ये जो था आपका सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का टेस्ट था, जिसको क्या नाम दिया गया, इसको दिया गया बिने और साइमन टेस्ट, इसको नाम दिया गया। ठीक है, थियोडोर साइमन का साइमन और एल्फ्रेड बिने का बिने साइमन टेस्ट, इसको नाम दिया गया, जिसको बाद में जो है रिवाइज किया गया, किसके द्वारा, उसके बाद में जो है टर्मन के द्वारा इसको रिवाइज किया गया। टर्मन ने किस टेस्ट को रिवाइज किया, जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था ना, जिसको एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने दिया था, 1904 में दिया था, इसी टेस्ट को टर्मन ने रिवाइज किया। ठीक है, टर्मन ने 1916 में इस टेस्ट को रिवाइज किया और इसका नाम क्या रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है कि इसको क्या बाद में 1960 में 1916 में इस टेस्ट को क्या रख दिया गया, स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट इसको रख दिया गया, किसके द्वारा, टर्मन के द्वारा रख दिया गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। टर्मन है ये, टोलमैन नहीं है। टोलमैन ने साइन लर्निंग थ्योरी दी थी ना, तो कंफ्यूज मत होना इसके बीच में, टोलमैन नहीं है, ये क्या है, टर्मन है। ठीक है, अभी बात करती हूँ एक बहुत अच्छे टॉपिक की, जो है मेंटल एज, यानी कि जो मानसिक आयु वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, ये आपका दिया था एल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, बिने ने ही इसको दिया था मेंटल एज का, जिसको हम बाद में जो है फॉर्मूले में IQ, जो बुद्धि लब्धि का जो आपका फॉर्मूला है उसमें हम इसको यूज करते हैं मेंटल एज को। अब ये मेंटल एज क्या होती है, एज एट विच चाइल्ड इज परफॉर्मिंग इंटेलेक्चुअली। बच्चे की जो वास्तविक आयु है, जो एक्चुअल उसकी जो एज है वो नहीं है ये, बल्कि ये वो एज है, ये वो आयु है जिस लेवल का बच्चा जो है मानसिक रूप से काम कर रहा है, बच्चा जो है किस एज तक जो है इंटेलिजेंट है वो है। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा है वो सिर्फ 7 साल का है, लेकिन वो एक 9 साल के बच्चे जितना वो जो है इंटेलिजेंट है और अच्छे से 9 साल के बच्चे जितना वो इंटेलेक्चुअली अगर वर्क कर पा रहा है, तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी, उसकी मेंटल एज होगी 9 ईयर्स। ठीक है, एक्चुअल वाली एज नहीं होगी कि भाई वो कितने साल का है, वो वाली नहीं है ये। मेंटल एज वो एज होती है जिस साल तक बच्चा जो है बौद्धिक रूप से काम कर पा रहा है। ठीक है, ये उसकी क्या है, मेंटल एज होती है। अब उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि 1960 में टर्मन ने रिवाइज किया, किसको, फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट को ही रिवाइज किया और इसको स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट इसको रख दिया गया। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है IQ, यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिसको हम बुद्धि लब्धि बोलते हैं। ये जो बुद्धि लब्धि है, लिख देती हूं इधर, बुद्धि लब्धि, हिंदी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता, देख लेना। ठीक है, इसको किसने दिया था, इसको दिया था स्टर्न ने दिया था 1912 में, 1912 में इसको स्टर्न ने दिया था। और टर्मन ने फिर से इसको क्या किया, इसको टर्मन ने फिर से रिवाइज किया 1916 में
और एक फॉर्मूला इन्होंने दिया। क्या फॉर्मूला दिया? इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बुद्धि लब्धि का एक फॉर्मूला दिया जिसमें मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनिकल एज। अब मेंटल एज तो वो एज है जिस स्तर तक बच्चा काम कर रहा है, और क्रोनिकल एज उसकी जो वास्तविक आयु है वो है। ठीक है, अगर एक 7 साल का बच्चा 9 साल के बच्चे जितना इंटेलिजेंट है उसके स्तर का अगर काम कर पा रहा है तो मेंटल एज उसकी कितनी होगी? 9 ईयर होगी, और उसका एक्चुअल एज कितना है? 7 साल है। और यहां से 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी क्या निकल के आ जाएगी? उसकी आईक्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, आईक्यू ऐसे बोलते हैं ना कि भाई तेरी आईक्यू कम है, तेरी आईक्यू ज्यादा है ना, ऐसे ही जो इंटेलिजेंस है उसका बच्चे का हम ऐसे पता करते कि बच्चा जो है कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये जो आईक्यू वाला फॉर्मूला है सीटेट की अगर मैं बात करूं तो यहां से क्वेश्चन आता है आपको क्या, या तो आपको आईक्यू दे देंगे या आपको मेंटल एज दे देंगे, और आपको क्रोनिकल एज आपसे पूछ लेंगे, जो वास्तविक आयु वो आपसे पूछ लेंगे, या फिर आपसे मेंटल एज पूछ लेंगे, ये दोनों चीजें दे देंगे, कुछ भी दे देंगे और आपसे एक चीज जो है पूछ लेंगे। 100 आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे निकालने के लिए, इसको मत भूलना। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला किसने दिया था? आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। आईक्यू का कॉन्सेप्ट स्टर्न ने दिया था, लेकिन जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं एग्जाम में तो आप टर्मन के साथ जाएंगे, और अगर एक आता है तो फिर आप उसी को ही चूज कर लेना। स्टर्न आता है स्टर्न को चूज कर लेना, टर्मन आता है तो टर्मन को चूज कर लेना। ठीक है, अभी एक टेबल देखेंगे, आईक्यू वाली जो टेबल है ये अभी एक टेबल देखेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है। अगर आप एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन यहां से इस टेबल से जरूर आता है। तो ये जो टेबल मैं आपको अभी कराऊंगी इस टेबल को अच्छे से लर्न करके जाना। ठीक है, इस टेबल को आपने अच्छे से करके जाना है। ठीक है, स्पेशली कुछ चीजें, ये जो वाली चीजें है ना, ये और आपको जो एवरेज वाला ये अच्छे से करना है। जीनियस और सुपीरियर ये तो सबको ही पता होता है। ठीक है, बेसिकली आपने पूरी टेबल को अच्छे से लर्न करके जाना है, बट खास आपने ध्यान रखना है ये वाली जो 4-5 स्टेज है ना इनका। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमेशा आते हैं, स्पेशली एचटेट में आते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करूं तो जिसका 140 प्लस आईक्यू होता है, 140 प्लस आईक्यू उसको बोला जाता है जीनियस, है ना। यानी कि ये जो आईक्यू है सबसे ज्यादा आईक्यू होता है, वो बच्चा यहाँ पे गिफ्टेड बच्चा बोला जाता है कि भाई उसको जो है हर चीज की क्यूरियोसिटी होती है और बच्चा जो है बस कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए आतुर रहता है। ठीक है, तो ये वाला सबसे बेस्ट आईक्यू होता है। अब ये हर तरह के बच्चे नहीं होते। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो जीनियस होते हैं। उसके बाद जो 120 से 139 के बीच में उनको क्या सुपीरियर बोला जाता है। अब वो एवरेज आपको बोला जाता है 110 से 119 के बीच में बच्चा। एवरेज वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से देख लेना। एवरेज होता है 90 से 109 की जो आईक्यू लेवल होती है वो एवरेज में आते हैं। बिलो एवरेज आते हैं 80 से 89 आते हैं। और जो डल और बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन का मतलब होता है मतलब बॉर्डर में है बच्चा, इन बच्चों को जो है थोड़ा बहुत आप हल्का फुल्का जो है पढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है, ये जो इसमें आते हैं 70 से 79 में। लेकिन ये जो 4 स्टेज है ना आपकी, ये जो 4 लेवल, ये जो है मेंटली थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं, थोड़े वीक होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन की स्टेज होती है। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको बहुत ही मुश्किल से सिखाया जाता है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल होती है उनको सिखाने में। तो इनको बोला जाता है, देखो पूछा जाता है कई बार भाई मोरोन वाली कौन सी स्टेज है, फीबल माइंड वाली कौन सी स्टेज है ना। ये हल्के होते हैं थोड़े से, माइल्ड, फीबल माइंड, मोरोन, स्लो किस में आता है 50 to 69 में आता है। इम्बिसिबल, मॉडरेट यानी कि मध्यम जो लेवल होता है बच्चे का वो किस में आता है 25 से 49 आता है। गंभीर, सेवर जो होते हैं 20 से 54 आते हैं इस लेवल के बच्चे को। और ये जो इडियट वाले जो मूर्ख लेवल के बच्चे होते हैं उनको आप कैसे भी कुछ भी सिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, जो आप कुछ भी कर ले ये जो बच्चे हैं वो सीख नहीं पाते हैं। अब ये नहीं है कि आप बच्चों को इसलिए ना ऐसे कैटेगराइज करना नहीं चाहिए बच्चों को, वैसे ऐसे टेबल में आपको बता रही हूँ क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। अब इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी वो कुछ इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज है जो मैं आपको कवर करूंगी। कुछ सिद्धांत है बुद्धि के जो इंपॉर्टेंट है और आते हैं एग्जाम में। अभी नहीं डिस्कस कर रही हूं वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊंगी तो उसमें आपकी जो थ्योरीज है वो अच्छे से कवर कर दूंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ से इंटेलिजेंस बुद्धि वाला टॉपिक समझ में आया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।